मित्रों, इस वीडियो में रामायण के कुछ अनजाने तथ्यों के बारे में जानेंगे, उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिन पर शायद ही किसी ने विचार किया हो। बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, पहला प्रसंग है कि राम को मनाने के लिए जाते हुए भरत ने गंगा नदी कैसे पार किया था, क्योंकि उनके साथ अयोध्या वासी तो बहुत अधिक संख्या में थे। तो मित्रों, इसका उत्तर है, यह तो सर्वविदित है कि भरत जी के साथ राम को मनाने के लिए अयोध्या की समस्त प्रजा, माताएं, मंत्री तथा अन्य सेवक आदि हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि के साथ सुसज्जित होकर जा रहे थे। परंतु भ्रम यह है कि जब भरत के साथ इतने लोग अयोध्या से जा रहे थे तो गंगा को उन्होंने 4 दंड में ही, अर्थात इतने अल्प समय में ही कैसे पार कर लिया, क्योंकि मानसकार ने तो यही लिखा है कि गुरही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई, दंड 4 महभा सब पारा, उतर भरत तब सबई संभारा। यहाँ पर गोस्वामी जी ने मात्र यही लिखा है कि सब 4 घड़ी में ही पार हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखते कि किस माध्यम से सभी इतनी शीघ्रता से पार हुए। वास्तविकता यह है कि मानसकार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की संपूर्ण रचना में कहीं भी कितने, कैसे और क्यों के चक्कर में पड़े ही नहीं। वे तो निर्बाध रूप से राम कथा, राम का चरित्र यह सोच और समझकर लिखते रहे कि थोड़े में ही बुद्धिजीवी लोग समझ लेंगे। फिर अधिक लिखकर वे अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहते। इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है। वहाँ पर वाल्मीकि जी ने लिखा है कि निषादराज गुह ने 500 नावों के द्वारा भरत जी को ससैन्य, प्रजा एवं परिवार सहित पार उतारा। इस तरह से इस भ्रम का स्पष्ट निराकरण आपको वहाँ मिलेगा। दूसरा रहस्यमयी प्रसंग है कि मंथरा के गूढ़, कपट और प्रिय वचन कौन कौन से थे। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन, तीय अधर बुधिरानी, सुर माया बस बैरिने, सुहृद जान पतियानी। मित्रों, इस भ्रम का स्पष्ट उत्तर मानस में ही है, जो आपको इसके पहले की चौपाइयों में प्राप्त होगा। जब मंथरा ने कैकेयी से विभिन्न प्रकार की बातें राम के विपरीत कही और कैकेयी उन्हें मानने को तैयार नहीं हुई, तब कैकेयी से मंथरा ने कुछ गूढ़ वचन कहे। मंथरा के गूढ़ वचन यह थे, जारे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। इस चौपाई की दूसरी अर्धाली में मंथरा ने गूढ़ वचनों का प्रयोग किया कि मेरा कहना ना मानने पर तुम्हारा अनभल हो सकता है। मंथरा के कपट भरे शब्द यह थे, फोरे जोग कपार अभागा, भलेउ कहत दुख राउर लागा, कहई झूठ फुर बात बनाई, ते प्रिय तुमई करी मैं माई। हमहु कहब अब ठकुर सोहाती, नाहित मौन रहत दिन राती, को नृप हो हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। मंथरा के द्वारा कही गई वे समस्त बातें कपट युक्त ही हैं। अन्यथा यदि सच पूछा जाए तो उन बातों में कैकेयी के हित की तो कोई बात है ही नहीं। तो मित्रों, जो भी बातें मंथरा ने कही, क्या वे सत्य हुई? उत्तर स्पष्ट है, सत्य नहीं हुई। तो फिर क्या यह कपट नहीं था? ये कपट भरी बातें ही तो थीं। अब देखें, अंत में मंथरा ने कैकेयी को कुछ प्रिय लगने वाली बातें भी कही। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमे देबिबड़ चूक हमारी। इस प्रकार से गूढ़ कपट वचनों से जब कैकेयी को कुछ सत्यता एवं विश्वास होने लगा तो उस विश्वास को और अधिक पक्का बताने के उद्देश्य से मंथरा ने कैकेयी से क्षमा याचना भी किया। उसने सोचा कि मेरे ऐसा करने से कैकेयी का मुझ पर अधिक भरोसा होगा और वह मुझको अपनी अधिक हितैषी मानेगी। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि मंथरा ने कैकेयी से कौन से गूढ़, कपट तथा प्रिय वचन कहे। मित्रों, तीसरा प्रसंग बड़ा ही रहस्यमयी है कि सुमंत्र जी को यह पहले से ही कैसे मालूम था कि यदि राम नहीं लौटे तो दशरथ जी नहीं बचेंगे। सुनत लखन से राम संदेशु, त्रिन जिन तन परिहरहि नरेसु। सुमंत्र जी दशरथ जी के सभी मंत्रियों में मात्र मुख्य ही नहीं, वरन वे अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित एवं दशरथ जी के अंतरंग मित्र थे। राज्य संचालन अथवा पारिवारिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी भी समस्या का समाधान जहां दशरथ जी सुमंत्र जी की सहमति से और सम्मति से करते थे, वहीं व्यक्तिगत मामलों में भी सुमंत्र जी पूर्णतया दशरथ के अभिन्न मित्र थे। वे दशरथ जी की प्रत्येक बात और प्रत्येक स्थिति से भली प्रकार परिचित थे। भगवान विष्णु जी के द्वारा मनु रूप में दशरथ जी को जो वरदान प्राप्त हुआ था वह यह था कि आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, यानी आपके बिना हम ना रह सकें। और मित्रों, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप भी दशरथ जी के द्वारा पूर्व में ही सुमंत्र को ज्ञात रहा होगा। तभी तो दशरथ जी के मृत्यु के बारे में भी सुमंत्र यही कहते हैं कि उनका जीवन श्री राम के अधीन है, अर्थात रघुनाथ के ना रहने पर, ना लौटने पर दशरथ जी निश्चय ही नहीं बचेंगे। सीता, राम और लक्ष्मण का संदेश सुनते ही दशरथ अपने प्राणों को त्याग देंगे, यह भी सुमंत्र जी उन्हीं परिस्थितियों को जानने के कारण ही जानते थे। यहाँ पर एक बात मुख्य रूप से विचारणीय है
कि मानसकार ने उस चौपाई में लक्ष्मण का संदेश, फिर सीता का संदेश और सबसे बाद में राम का संदेश सुमंत्र जी द्वारा सुनाने का उल्लेख किया है। जैसा कि चौपाई में स्पष्ट है, सुनत लखन से राम संदेशु त्रिंजिन तनुप्रि हरे नरेसु। इसका कारण यह है कि सबसे कठोर संदेश दशरथ के लिए लक्ष्मण का ही था। इसके बाद सीता जी ने भी अपना संदेश विस्तार में ही कहने को कहा था, जिसका उल्लेख मानस में स्पष्ट है। परंतु राम ने प्रत्येक तरह से सुमंत्र को समझाने का ही प्रयास किया। उन्होंने कोई कठोर संदेश नहीं कहलाया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे महाराज को विशेष कष्ट की अवस्था में और भी अधिक कष्ट होगा। परंतु सुमंत्र जी की बुद्धिमत्ता मानस के उस प्रसंग को पढ़ने से ही ज्ञात हो जाएगी, जिस प्रसंग में सुमंत्र जी ने क्रमशः लक्ष्मण जी का तथा सीता और राम का संदेश दशरथ जी को बताया। सबसे विशेष बात तो यह है कि उन्होंने सोचा तो था कि पहले लक्ष्मण का, फिर सीता का, फिर राम का संदेश कहने को, परंतु सुमंत्र जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दशरथ जी से पहले राम का संदेश, यह सोचकर कि संभवतः राम का संदेश सुनकर दशरथ का धैर्य कुछ बढ़ सके, फिर गुप्त रूप से लक्ष्मण का संदेश अस्पष्ट रूप से कहा, फिर सीता जी का संदेश भी संक्षिप्त में ही कहा, जिससे कि महाराज को अधिक कष्ट ना हो। उल्लेखनीय है कि दशरथ जी ने सुमंत्र से उस समय ही यह कह दिया था कि यदि राम और लक्ष्मण के न लौटने पर सीता भी नहीं लौटी तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यह तो मैंने आपको प्रसंगवश बताया। वास्तविकता यही थी कि दशरथ जी के सुमंत्र जी इतने अधिक करीबी थे एवं मित्र थे कि राम भी उन्हें पिता के समान ही मानते थे। श्री राम ने सुमंत्र से कहा भी था, तुम पुनिपितु सम अतिहित मोरे बिनती करो तात कर जोरे। इस प्रकार से सुमंत्र जी दशरथ जी के इतने सन्निकट थे कि उन्हें दशरथ जी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित भी तमाम बातों का ज्ञान था। और चूंकि दशरथ जी ने स्वयं भी सुमंत्र से राम को वन भेजने के लिए जाते वक्त यह कह दिया था कि राम, सीता और लक्ष्मण में किसी के भी ना लौटने पर मेरी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी, इसी आधार पर सुमंत्र जी को यह ज्ञात था कि अब तो कोई भी नहीं लौटा है और सबका संदेश भी मात्र राम के संदेश को छोड़कर कठोर ही है, विशेषकर लक्ष्मण का संदेश। और फिर दुख की स्थिति में विछोहात्मक कोई भी संदेश, वह चाहे कठोर हो या सरल, दुखी व्यक्ति के लिए तो वह संदेश कठोर ही होता है। अतः ऐसी स्थिति में ही सुमंत्र जी ने ऐसा कहा। चौथा प्रसंग है कि क्या दशरथ जी ने भरत जी को उनके ननिहाल से किसी चाल वश नहीं बुलाया था। मित्रों, प्रायः लोग वाल्मीकि रामायण के उस अंश को पढ़कर, जिसमें दशरथ जी ने कैकेयी से विवाह करते समय यह प्रतिज्ञा की थी कि मेरे उपरांत तुम्हारा पुत्र ही राज्याधिकार प्राप्त करेगा, इसी को सोचकर यह भ्रम उठाते हैं कि दशरथ जी ने इसी चाल वश कि इस समय मौका है, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, अब राम का राज्य तिलक कर दें, अन्यथा भरत के होने पर शायद राज्य तिलक करने में कोई विघ्न हो, इसे सोचकर ही भरत को उन्होंने नहीं बुलाया था। परंतु मित्रों, ऐसा सोचना भी पाप होगा। दशरथ जी के मन में ऐसी कोई दुराश्यता नहीं थी। यह सत्य अवश्य है कि वह अयोध्या का राज्य कौशल गोत्रीय, जो उच्च गोत्र की थी, यानी कैकेयी के गोत्र की अपेक्षा उसके पुत्र अर्थात राम को ही देना चाहते थे। इसके अतिरिक्त दशरथ जी के मन में कोई अन्य बात नहीं थी। यदि और कोई बात या उनके मन में कोई चाल होती तो वे स्पष्ट रूप से कैकेयी से यह क्यों कहते कि अहै बेक सुनत दो भ्राता, अवस दूत मैं पठे प्राता, सुदिन सोध सब सास सजाई, देव भरत कहु राज बजाई। इस तरह से इन चौपाइयों के आधार पर भी इस भ्रम का समाधान स्पष्ट हो जाता है कि दशरथ के मन में कोई चाल नहीं थी, अपितु समय की अत्यल्पता ही उस समय भरत को बुलाए जाने में बाधक बनी थी। मित्रों, पांचवा रहस्यमयी प्रसंग है कि कैकेयी कलंकित क्यों हुई। तो मित्रों, इस भ्रम का समाधान सत्योपाख्यान ग्रंथ के आधार पर किया जा रहा है। वहाँ पर ऐसी कथा प्राप्त होती है कि एक दिन विश्वावसु नामक गंधर्व इंद्रलोक से आकर अयोध्या में गान करता है, जिसके गाने को सुनकर राजा दशरथ जी ने उसे वहीं पर यानी अयोध्या में ही रहने के लिए कहा। परंतु वह यह कहकर नहीं रुका कि मैं बिना इंद्र की आज्ञा के कहीं भी रुक नहीं सकता हूँ। इस पर कैकेयी ने कहा कि इंद्र हमारे ही बल पर देवलोक में राज्य करते हैं और यदि तुम कहीं रुक जाते हो तो तुम पर वे नाराज होते हैं। कैकेयी ने एक क्रोध भरी पत्रिका इंद्र के नाम लिखी कि गंधर्व के नहीं जाने से तुम रुष्ट होते हो, तुम इतना मोटा गए हो या इतने अधिक घमंडी हो गए हो। उस पत्रिका को कैकेयी ने बाण के माध्यम से इंद्र के पास भेजा। पत्रिका को पढ़कर इंद्र बहुत लज्जित हुए। उल्लेखनीय है कि देवासुर संग्राम में दशरथ और कैकेयी के कारण ही इंद्र को विजय मिली थी। उसने सोचा कि कैकेयी ने मुझे इतने अधिक कटु वचन कहे हैं, जब मेरी बारी आएगी तब मैं इसका बदला कैकेयी से अवश्य लूंगा और इसे भी कलंकित करूंगा। यह विचार कर इंद्र ने राजा दशरथ के यहाँ उस गंधर्व को गान करने के लिए भेज दिया और कहा, जाओ, जो राजा कहें वह करो। इस प्रकार से गंधर्व तो अयोध्या चला आया, परंतु अवसर पाकर इंद्र नहीं चुके। उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया,
ऐसी चाल चली तथा कैकेयी की बुद्धि सभी देवता तथा देवराज इंद्र ने मिलकर ऐसी सरस्वती जी से पलटवाई कि कैकेयी उसी के माध्यम से कलंकित हुई। उसका कलंक आज भी विद्यमान है। राम के वनवास तथा दशरथ की मृत्यु के एवं सीता हरण आदि के कारणों के मूल में जन सामान्य की धारणा आज भी कैकेयी को ही दोषी ठहराती है कि कैकेयी के स्वार्थ के कारण ही ऐसा सब हुआ। छठा प्रसंग है कि जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच क्यों मारा तथा इस समय लक्ष्मण जी कहाँ थे। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। मित्रों, बचपन में एक बार भगवान राम लक्ष्मण के साथ पतंग उड़ाने का खेल खेल रहे थे। पतंग उड़ते उड़ते वह इतनी बढ़ी कि जयंत के घर तक पहुंच गई। उस पतंग को देखकर, उसकी खूबसूरती का ख्याल करके जयंत की स्त्री के मन में ऐसी उमंग जागृत हुई कि जब यह पतंग इतनी अधिक सुंदर है तो इसको उड़ाने वाला कितना अधिक सुंदर होगा। उसके इन्हीं विचारों ने उसे काम पीड़ित कर दिया। वह काम वशीभूत हो गई। यह बात जब जयंत को ज्ञात हुई तो उसने पतंग उड़ाने वाले का पता किया। तब उसे पता चला कि यह तो दशरथ के बड़े पुत्र राम का कमाल है। उनकी ही पतंग से मेरी पत्नी मोहित होकर काम क्षीण हुई है, तो उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं इसका बदला राम से अवसर आने पर अवश्य लूंगा। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति एवं बदले की भावना से ही जयंत ने राम की पत्नी सीता पर चरण एवं चोंच से वन में प्रहार किया था। अब आइए दूसरी बात जानते हैं कि उस समय लक्ष्मण जी कहाँ पर थे। इस भ्रम के संबंध में ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं जिनके अनुसार जिस समय जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारा उस समय लक्ष्मण जी वन में फल फूल लेने गए थे, अन्यथा उनके होते यह हरकत जयंत कदापि नहीं कर सकता था। यह बात सत्य भी है क्योंकि अध्यात्म रामायण के सुंदरकांड में सर्ग 3 श्लोक 53 से 59 तक यह बताया गया है कि राम उस समय एकांत में सीता जी की गोद में सर रखकर गहरी निद्रा में सो रहे थे। लक्ष्मण जी उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे क्योंकि लक्ष्मण जी की उपस्थिति में जयंत इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकता था। भगवान राम तो कृपालु हैं, उन्होंने जयंत के इस अपराध का दंड उसकी एक आंख फोड़ कर दिया, जबकि वह वध करने योग्य था। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा भी है कि एक नयन कर तजा भवानी। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सभी को राम राम।